नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी टीम के साथ गुजरात दौरे पर हैं। वे लगातार लोगों से बातचीत कर गुजरात और देश में विकास को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी में चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने स्थानीय पत्रकार से खास बातचीत की और गुजरात के विकास में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। ये बता रहे थे आपको कि गुजरात में खासतौर से यहाँ के दो बड़े नेता इसलिए प्रचार प्रसार कम कर रहे हैं, उन्हें हमने गुजरात पे पूरा भरोसा है। गुजरात मॉडल की बात होती है क्योंकि पूरे देश में गुजरात मॉडल आने की भी बात हो रही है और यहाँ पे तमाम लोग आप देखिए ये चाय इस तरह से ये बेहतरीन केटल आप देखिए, ये मैं बार बार इसलिए बताना चाहता हूँ। देखिए एक किस तरीके से कितनी सुंदरता से यहाँ पे जो दिन की शुरुआत होती है वो हो रही है। यहाँ पे लोग बढ़िया चाय पी रहे हैं। यहाँ पे क्या नाम है सर आपका? अनुज पांड्या। कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद भोपाल से। अरे सुबह सुबह 6-6:15 बज रहे एकदम आप आके यहाँ पे बैग लेके चाय पी रहे हैं, तो क्या आप कहीं अपने ऑफिस से आ रहे हैं या सीधे घर से निकल के आ रहे हैं? अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ मैं। तो ये जो पूरा इलाका है ये कमर्शियल इलाका है, यहाँ पे नाइट शिफ्ट भी चलती है? हाँ, ये मैं तो वैसे भी प्रेस मीडिया में काम करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि नाइट शिफ्ट खत्म हुई अभी आया हूँ मैं। देखिए ये यहाँ की भी मीडिया वो यहाँ पे भी वही पत्रकारिता का जो हमारे दिल्ली एनसीआर में या हम यूपी बिहार में कह सकते हैं कि रात भर काम होता है, यहाँ पे भी वही व्यवस्था है। और देखिए जब अपना काम खत्म करके जा रहे हैं तो ये सुबह सुबह निकल रहे हैं। अच्छा देखिए मीडिया से हैं तो कहीं ना कहीं हम इनसे फिर राजनीतिक चर्चा तो करेंगे। तो आप किस अखबार में आप यहाँ काम करते हैं? दिव्य भास्कर। दिव्य भास्कर में आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे गुजरात का एक नामी अखबार है यहाँ पे खास तौर से, और यहाँ का क्षेत्रीय अखबार है, जहां तक मैं समझ पाता हूँ यहाँ का क्षेत्रीय अखबार है। नहीं, वैसे पैन इंडिया में है जी। आउट ऑफ गुजरात ये दैनिक भास्कर के नाम से चलता है। महाराष्ट्र में दैनिक मराठी दिव्य मराठी करके चलता है, गुजरात में वैसे ही दिव्य भास्कर के नाम से चलता है। दैनिक भास्कर जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ा समूह है, राजस्थान मध्य प्रदेश का ये समूह, यहाँ पे उसको दिव्य भास्कर के नाम से जाना जाता है। अच्छा मैं देख रहा हूं कि जैसे गुजरात में तो बड़ा आश्वस्त हैं, यहाँ पे मोदी जी अमित शाह जी तो आ ही नहीं रहे हैं। यहाँ के हम लोगों ने तमाम शहरों में लोगों से बातचीत भी की। क्या लग रहा है आखिरकार वजह क्या है कि इतना ज्यादा आश्वस्त क्यों है? क्यों गुजरात के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं या उन पर इतना भरोसा क्यों जताते हैं? नहीं, अभी पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते की भी नहीं, 3-4 दिन पहले की बात है। मेरा एरिया है साणंद, जो कि अभी उनके गांधीनगर में ही लगता है, जहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अमित शाह जी। तो वहां पे थे, उन्होंने रैली की है। अभी भी इलेक्शन अभी दूर है, अभी भी उनके आना जाना तो उनका लगा ही रहता है और गुजरात से जुड़े हुए हैं। वैसा कुछ नहीं है, हर फेस्टिवल होता है तो गुजरात में आते हैं, काइट फेस्टिवल होता है तो आके छत पे चढ़ के पतंग चगाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। अच्छा गुजरात में मैं देखता हूं कि हम तमाम यहाँ पे, मैं सोमनाथ मंदिर गया, मैं द्वारकाधीश जी गया, मैं नागेश्वर धाम में गया। यहाँ पे मैंने लोगों से बात की। एक तो लोग यहाँ श्रद्धालु हैं साथ में, लेकिन वो डेवलपमेंट को लेकर भी सरकार के बारे में काफी पॉजिटिव हैं। तो अगर क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, आम आदमी अक्सर जो है वो बड़ी जनरल बातें बता पाता है, लेकिन आप एक पत्रकार हैं, तो अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से उन्होंने क्या ऐसा डेवलपमेंट किया जिसकी धमक दिल्ली तक पहुंच गई? देखिए अगर देखा जाए ना तो गुजरात से दिल्ली का सफर अगर नरेंद्र मोदी का माना जाए तो दिल्ली में जाने के बाद अगर पूरे इंडिया ने उनको प्यार दिया है, वोट दिए भर के, तो उसी चक्कर में यही देख के दिए कि गुजरात का उन्होंने डेवलपमेंट अच्छे से किया है। उन्होंने गुजरात में विकास किया है। उनकी जब तक 10-12 साल का जितना भी उन्होंने शासन किया गुजरात में, उस टाइम में उन्होंने गुजरात को डेवलप करके दिखाया पूरे दुनिया को, पूरे देश को कि देखो मैं गुजरात ऐसा बना सकता हूँ तो मैं पूरा देश भी ऐसा बना सकता हूँ। इसीलिए उनको वोट दिया है और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में काफी डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम छोटी छोटी चीजों की बात करें तो उसमें भी डेवलपमेंट है। कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो वहां पे भी डेवलपमेंट है। हर एक चीज जो मुझे 10-15 साल पहले की अगर मैं देखूं स्टडी में और आज के तारीख में देखूं तो उसमें डिफरेंस बहुत मिल रहा है। तो ये है कि डेवलपमेंट है, लेकिन हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ ऐसा डेवलपमेंट है जो एक गवर्नमेंट के इम्पैक्ट उसमें दिखता है। एक होता है कि मेरी मेहनत दिखती है, दूसरा दिखता है कि मेरी मेहनत तो दिख रही है, साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी दिख रहा है। तो ये दोनों चीज है। अच्छा एक बात खास तौर से हम यहाँ देखिए, गुजरात में लोग जागरूक हैं अपने सरकार के कामों के प्रति। और हाँ, हालांकि हम जिनसे बात कर रहे हैं पांड्या जी ये पत्रकार हैं, तो इनके पास जमीनी स्तर की भी तमाम जानकारियां हैं, क्योंकि मीडिया के पास, क्योंकि वो सीधे रूबरू होती है वो खबरों से, जो लगातार हर रोज सरकार के जो उनके कई सारी योजनाएं होती है, इसलिए इनको जमीनी स्तर के बारे में जानकारी है।
अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना पुलिस का बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ, कहीं पे वो बहुत सारी गाड़ियां नहीं लगी। मैं ट्रैफिक पुलिस को देखता हूँ, यहाँ हमें चौराहे पे नहीं मिलती। मैं मंदिरों में भी मैंने देखा कि बड़ा व्यवस्थित है ये। तो ये क्या हम बोले कि मोदी सरकार के बाद से लोगों में ये भावना या गुजरात की मिट्टी में ही है कि व्यवस्थित रहते हैं, या क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी का एक चीज था कि एक आपने अगर देखा हो क्लिप, तो दशहरे का टाइम था, कहीं पे इवेंट में थे, उन्होंने तिलक लगाया तो हाथ पोंछने के लिए पेपर नैपकिन उनको दिया, तो उन्होंने वो पेपर नैपकिन अपने जेब में डाल दिया, ना कि कहीं पे छोड़ा। तो वो जो एक लीडर के अंदर जो क्वालिटी होती है ना, वो सबके अंदर आती है। अब अपने लीडर से इंस्पायर होते हो, अब उनकी सुनते हो, उनको देखते हो, वो जैसा करते हैं, जिस तरह से करते हैं। अगर वो बीच पे जाएंगे, कहीं पे कूड़ा कचरा मिलता है तो खुद साफ करेंगे। तो ये चीज लोग देखते हैं तो सीखते हैं उनसे। यही चीज है कि इस वजह से आपको ये जो चीज बोल रहे हो कि डिसिप्लिन देखने को मिलता है, तो हाँ, मेरा लीडर डेफिनेटली डिसिप्लिन में है, तो ऑडियंस भी, पब्लिक भी डिसिप्लिन में रहेगी। अच्छा, एक बात, क्योंकि हम पत्रकार से बातचीत कर रहे हैं तो हम इनसे राजनीतिक मुद्दों के ऊपर खासतौर से बड़ा गहराई से भी बातचीत कर रहे हैं इनसे। पांडे जी, 26 सीटें हैं गुजरात में, आप एक पत्रकार, 25 सीटें यहाँ पे, और यहाँ पे है 26, अब हो गई 25, एक तो बीजेपी की आ गई। जो निर्विरोध यहाँ से जो सूरत से, मुझे लगता है जो ये भी अपने आप में इकलौता पहला राज्य है जहाँ पे एक कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन जब रद्द हो गया तो वहां के सांसद को वहां पे अपने आप ही उनको जो है निर्विरोध चुन लिया गया। तो अब 25 सीटें बची, तो एक सीट तो जीत ली, पहली जीत तो हो चुकी भाजपा की। आपको क्या लगता है कितनी सीटें भाजपा जीतेगी गुजरात में? रिकॉर्ड रहा है 26 में से 26 आती है, रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। और हमने पांड्या जी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े डिटेल में हमारे दर्शकों को बात बताई और गुजरात के विषय में, और मोदी जी और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जैसे आपको बता रहे थे कि ये गुजरात है, देखिए यहाँ पे आदमी जो है वो अपने प्रदेश, अपनी सरकार के प्रति जागरूक है, और इसलिए वो यहाँ पे जानता है कि इस प्रदेश में यहाँ पे क्या अच्छे डेवलपमेंट हुए, और इसीलिए यहाँ गुजरात मॉडल को पूरे देश में लाया जाए। हाथरस में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सिकंदरा राव से वीरेंद्र सिंह राणा जी, हमारे माननीय विधायकगण श्रीमती अंजुला माहौर जी, श्री रविंद्रपाल सिंह जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, ठाकुर जयवीर सिंह जी, श्री प्रदीप सिंह गुड्डू जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, चौधरी ऋषिपाल सिंह जी, आरपी सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सीमा उपाध्याय जी, श्रीमती विजया सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री आरपी सिंह जी, और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, और अब इस हाथरस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी श्री अनूप वाल्मीकि जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे इस पावन धरा पर, जिस धरा को दाऊजी महाराज की अनुकंपा प्राप्त है, इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, इस धरती ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। ब्रजभूमि का तो प्रवेश द्वार है ही, दाऊजी महाराज की अनुकंपा है ही, काका हाथरसी जैसे कवियों को देने वाले, साहित्यकारों को देने वाली धरती भी
अनेक महापुरुषों को जन्म देने वाली धरती है, तो स्वाभाविक रूप से एक श्रद्धा का भाव इस धरा के प्रति हम सबके मन में उमड़ता है। आज जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस क्षेत्र के वर्तमान में जो सांसद है श्री राजवीर सिंह दिलेर, जो आज हम सबके बीच में नहीं रहे, अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 2 वर्ष पहले उनका बाईपास सर्जरी भी हुई थी। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। उनके पूज्य पिता श्री किशनलाल दिलेर जी के साथ एक लंबे समय तक संसद में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और यही नहीं, श्री राजवीर सिंह दिलेर एक बार मेरे साथ भी सांसद थे। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी, वहां हाथरस के विकास के लिए, आप सबके उत्साह और मन के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हाथरस के विकास के लिए जो उनकी भावनाएं थी, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी यहां के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस बात का आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, लोकसभा के चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों में 191 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो गए हैं। और 191 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के रुझान बताते हैं कि जो आसार, जो आकांक्षा आपकी है, जो स्वर हाथरस का है, जो खुशबू हींग की हाथरस की है, वही पूरे देश के अंदर पहुंच रही है। और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर यहां से गूंज रहा है, वही देश के अंदर है। और पहले 2 चरणों में वही परिणाम में बदला है। बहनों और भाइयों, एक तरफ जनता उत्साहित है, उमंग में, लोगों के मन में भावना है कि हमें देश के अंदर मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के लिए जो कार्य किया है वो अभिनंदनीय है, अद्भुत है, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय पैदा करता है कि इतनी तेजी के साथ भारत में परिवर्तन मोदी जी ने कैसे ला दिया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजनाएं जैसी काम कर रही हैं। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को भी पहचान मिली है। बहनों और भाइयों, एक और ये सभी कार्य है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई स्थानी नहीं, यानी इतनी योजनाएं थी कांग्रेस को 65 वर्षों तक देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही बीजेपी के विकास कार्यों को भी गिनवाया और साथ ही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही लोगों को अपने मत का प्रयोग करने के लिए भी जागरूक किया और साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी ने शामिल होकर जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
सुहाग नगरी फिरोजाबाद की पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी में भी इतनी विशाल संख्या में आप सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश संखवार जी, लोकसभा के प्रभारी श्री शिवशंकर शर्मा जी, लोकसभा के प्रवासी श्री सुनील पांडे जी, लोकसभा के संयोजक श्री वृंदावन लाल गुप्ता जी, हमारे यहां के वर्तमान सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री मनीष असीजा जी, प्रेमपाल धनगढ़ जी, महापौर श्रीमती कामनी राठौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता सिंह जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री हरिओम यादव जी, राम गोपाल लोधी पप्पू जी, ओम प्रकाश वर्मा जी और लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के ठाकुर विश्वदीप सिंह जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारी और बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले फिरोजाबाद के उन सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के रूप में बदल करके भारतीयता की पहचान के साथ जोड़ा है। बहनों और भाइयों, आप सभी का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए देश के भविष्य को बनाने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज फिरोजाबाद में आया हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव पूरे देश के अंदर 7 चरणों में हो रहा है। 2 चरण कल संपन्न हो गए हैं। 543 में से एक लोकसभा की सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात के सूरत से जीत करके आ गई है और 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बहनों और भाइयों, जो रुझान है, जो उत्साह है, जो उमंग है, पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है, ये अचानक नहीं गूंज रहा है। इसके लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कार्य किया है, वे कार्य आपके सामने हैं और इसीलिए मैं भी आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि उज्जवल भविष्य, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी इसलिए बनाना है क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके देश के लिए कार्य किया है। उसका लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। उसका लाभ इस रूप में प्राप्त हो रहा है कि आज भारतवासी कहीं दुनिया के अंदर जाते हैं
सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। आप याद करिए कांग्रेस के समय में क्या होता था। जब यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने बिना मांगे उन्हें समर्थन दिया था। तब आतंकी विस्फोट होते थे और कहा जाता था कि इस आतंकी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? अच्छा देखेंगे। यही उनका जवाब होता था। आतंकवाद से लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज आतंकी घटना की बात तो दूर, कहीं जोर से पटाखा भी फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन आया है, जो सुरक्षा का माहौल बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज पाकिस्तान या देश का दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। पहले से उसे पता है। उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरूरत की जो भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो ये नया भारत है केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर विकास के कार्य किस रूप में हो रहे हैं? आप मुझे बताइए। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे और मेट्रो की सुविधाएं बढ़ी हैं, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, एम्स और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर फिरोजाबाद की हस्तशिल्पी और कारीगरों की जो प्रोडक्ट है, इसको वैश्विक मान्यता भी प्रदान कराई जा रही है। एक समय था जब यहां का उत्पाद, यहां का प्रोडक्ट लगभग बंदी के कगार पर जा चुका था। एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारी परेशान करते थे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी दूसरी तरफ था। 2017 में जैसे ही सरकार बनी, हमने कहा इन सबसे अगर किसी व्यवसायी को परेशान किया, किसी उद्यमी को परेशान किया तो बोरिया बिस्तर बांध देंगे, बोरिया बिस्तर। चुपचाप तरीके से देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बनने दो, कार्य करने दो। भारत के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है, जिसमें फिरोजाबाद का ग्लास भी पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि विकास के कार्य भी हो रहे हैं और गरीब कल्याणकारी कार्य भी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 4 वर्ष से लगातार मिल रहा, और मोदी जी ने कह दिया अगले 5 वर्ष तक लगातार मिलेगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार के समय क्या होता था? यही राशन इनके चट्टे बट्टे सब डंकार जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था, लोग भूखों मरते थे। और समाजवादी पार्टी तो 2 कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। तब न्यायपालिका ने अखिलेश यादव की सरकार को के बारे में टिप्पणी की थी
तब न्यायपालिका ने कहा था आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश की सुरक्षा का क्या हाल होगा। ये देश की सुरक्षा के साथ, जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली क्या समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे? क्या लोग वोट देंगे? फिरोजाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बता दें कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी की कई उपलब्धियों को गिनवाया और विकास कार्यों को भी उन्होंने गिनवाया और इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा, सपा पर भी निशाना साधा और साथ ही लोगों को मतदान के लिए जागरूक भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बेस्ट चैनल गेस्ट श्री बृजमोहन सिंह, साधना